अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, बहुत पुराने वक्तों की बात है। इब्ने साबात बगदाद का एक मशहूर चोर था। वो चोरी और डकैती में ऐसा माहिर था कि हज़ारों चोरियां करने के बावजूद कानून की गिरफ्त में नहीं आता था। आखिर कब तक बचता। एक दिन उसे गिरफ्तार कर ही लिया गया और कानून वक्त के मुताबिक उसका एक हाथ काट दिया गया। बाद अज़ां उसे जेल भेज दिया गया। बगदाद के लोग उसका जिक्र हाथ कटा शैतान के नाम से करते थे। वो कैद बामुशक्कत काट रहा था। 10 साल कैद काटने के बाद एक दिन वो जेल से फरार हो गया। जेल से बाहर आते ही वो अपने पेशे यानी चोरी को आज सरे नौ शुरू करने का इरादा करने लगा। एक हाथ कट जाने और कैद बामुशक्कत काटने के बावजूद उसके मिजाज पर ज़रा बराबर असर नहीं हुआ था। एक रात वो चोरी करने निकला। फिरते फिराते एक बड़े से घर में दाखिल हुआ। घर के इहाता के चारों तरफ कमरे थे। वो एक बड़े कमरे में दाखिल हुआ जहां खजूर के पत्तों की चटाई बिछी हुई थी। जाए नमाज, एक तकिया और चंद टोपियां रखी हुई थी और दूसरी तरफ पश्मीना के चंद थान, शालें और कपड़ों के थान लावारसी की हालत में पड़े थे। बगदाद के चोर ने चादर बिछाकर उसके ऊपर थान रखे और एक गठड़ी बनाई और उसको बांधने की कोशिश करने लगा, लेकिन एक हाथ न होने की वजह से उससे गिरह नहीं लग रही थी। वो हाँफता हुआ बैठ गया। ऐन उसी वक्त एक ज़ईफ़ शख्स कमरे में दाखिल हुआ। इब्ने साबात को गठड़ी बनाता देख कर कहा, भाई ये काम तुम किसी की मदद के बगैर नहीं कर सकते, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। साबात ने उसे अपने साथ मिलाकर कपड़ों की 2 गठड़ियाँ बनाईं। बड़ी गठड़ी ज़ईफ़ शख्स ने अपने सर पर रख ली और छोटी और कम वज़न गठड़ी साबात को देकर कहा कि तुम्हारा हाथ नहीं है, इसलिए तुम कम वज़न उठाओ और जहाँ कहोगे मैं इसे पहुँचा दूँगा। इब्ने साबात अपने ठिकाने की तरफ चल पड़ा। रास्ते में एक जगह चढ़ाई की वजह से ज़ईफ़ शख्स को बड़ी दिक्कत पेश आई। ठोकर लगी और गठड़ी समेत नीचे गिर गया। इब्ने साबात ने गुस्से में गालियां निकालीं और उसकी कमर पर एक ज़ोरदार लात रसीद की। ज़ईफ़ शख्स जूं तू खड़ा हुआ और कमज़ोरी की वजह से गिरने की माफ़ी मांगने लगा। इब्ने साबात ने ताकत के इल्ज़ाम में दोबारा बड़ी गठड़ी उमर रसीदा शख्स के सर पर रख कर सफ़र शुरू किया। चलते चलते वो एक खंडर में जा पहुँचे जो बगदाद के चोर की पनाहगाह थी। फिर इब्ने साबात ने बुज़ुर्ग से कहा कि देखो, पहले चोरी करने मैं पहुंचा था और तुम बाद में आए थे, लिहाजा ये तमाम चोरी का सामान मेरा हुआ और तुम्हें मुझ जैसा सरदार पूरे बगदाद में नहीं मिल सकता, लिहाजा आज से तुम मेरे शागिर्द हो। बुज़ुर्ग शख्स ने अदबो एहतराम से अर्ज़ किया, भाई ये तमाम माल तुम्हें मुबारक हो। अफसोस मैं तुम्हारी कोई खिदमत नहीं कर सका, बल्कि अपनी कमज़ोरी की वजह से तुम्हारे लिए परेशानी का बायस बना, जिसके लिए माफ़ी मांगता हूँ और रुखसती की इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़ कहकर वो शहर की जानिब चल पड़ा। दूसरी तरफ इब्ने साबात के दिलो दिमाग और ज़मीर को अपने साथी के हुस्ने सलूक ने झंझोड़ कर रख दिया था और ज़मीर की खलश ने उसे बेचैन कर दिया था। सुबह होते ही बगदाद का चोर उस रात के साथी अजनबी चोर की तलाश में निकला ताकि अपने गुज़श्ता रात के सलूक की माफ़ी मांग सके। यही सोचता हुआ वो रात वाली इमारत के बाहर जा पहुंचा जहां रात को उसने चोरी की थी, मगर वहां चोरी के बाद कोई अफरा तफरी नज़र ना आई, बल्कि लोग जौक तर जौक उस घर में एहतराम से जाते नज़र आए। बगदाद के चोर ने एक शख्स से पूछा कि ये किसका मकान है। उसने कहा कि लगता है कि तुम बगदाद में नए हो। ये बाबरकत मकान हमारे शेख हज़रत जुनैद बगदादी का आस्ताना इल्म है। इब्ने साबात ने नाम तो सुन रखा था, मगर दीदार की सआदत से अब तक महरूम था। सोचा कि आज इत्तफाकन उस नेको बुज़ुर्ग हस्ती का दीदार ही कर लूं। अंदर जाकर कमरे में झांका तो देखा वही रात वाला उमर रसीदा साथी मुसल्ले पर बैठा दर्स दे रहा है और बाअदब लोगों से कमरा भरा पड़ा है।
اتنے میں آذان ہوئی، سب لوگ نماز کے لیے مسجد جانے لگے۔ بغداد کا مشہور اور ظالم چور ابن سابات بے ساختہ روتے ہوئے رات والے بزرگ شخص کے قدموں میں گر پڑا اور گزشتہ رات کی بد اخلاقی اور بد سلوکی پر معافی کا طلبگار ہوا۔ شیخ جنید بغدادی نے اسے زمین سے اٹھا کر اپنے گلے سے لگا لیا اور مسکراتے ہوئے فرمایا، در توبہ ابھی بھی کھلا ہوا ہے۔ ابن سابات کی دنیا ایک لمحے میں بدل چکی تھی۔ وہ شیخ کے حلقہ واردات میں داخل ہو گیا اور وہ ہاتھ کٹا شیطان بغداد کا شاطر چور شیخ جنید بغدادی کے زیر سایہ عبادت کرنے لگا۔ اس نے عبادت میں وہ نام لیا کہ اب اسے بغداد کے لوگ بغداد کے چور کی بجائے شیخ احمد ابن سابات کے نام سے نہایت عزت و احترام سے جانتے تھے۔ اسی ابن سابات کو ایک مرد خدا جنید بغدادی کے حسن و سلوک نے چند لمحوں میں ہی خاصان خدا کی صف میں داخل کر دیا اور بغداد کے چور کو چند لمحوں میں سیدھی راہ پر لانے کی کرامت کا چرچا زبان زدِ عام ہو گیا۔